हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही थंबनेल देख रहे हैं कि एक आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे स्किल के बारे में बात करेंगे जिस स्किल को जानकर, सीख कर, प्रैक्टिस कर आप 1 रुपए कमाएं, कमाना चाहे तो 1 रुपए कमाएं और आप चाहे तो 1 करोड़ रुपए भी कमा सकते हैं। ये स्किल इतना पावरफुल है और यकीन मानिए जिसके पास भी ये स्किल होता है, अगर आपको 1 रुपए भी कमाना है तो ये स्किल आपको आना ही चाहिए। अगर ये स्किल आपको नहीं आएगा तो आप 1 रुपए भी नहीं कमा सकते हैं। और यदि आपको लाइफ में 10 करोड़, 1000 करोड़, 100 करोड़ रुपए भी कमाना हो तो भी आपको ये स्किल आना चाहिए। तो हमारा मेन मकसद ये है कि अगर हम इस स्किल को समझ जाते हैं तो हम 1 रुपए को क्यों ट्राई करेंगे, फिर हम किसी बड़े चीज को ट्राई करेंगे, हम बड़ा पैसा के बारे में सोचेंगे। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कि वो कौन सा स्किल है जिसको प्रैक्टिस करके, जिसको लर्न करके हम करोड़ों रुपए अर्जित कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आऊंगा कि सबसे पहले जो मैंने एक आपको स्टार्टिंग में जो एक आपको सुनाया, आपको एक जोक सुनाया कि हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि देखिए, जो लोग अपने रियल लाइफ में एक असफल होते हैं और जिनको ये लगता है कि उनकी असफलता के जो जिम्मेदार हैं उनके आसपास के ही लोग हैं, जिसके वजह से वो असफल हो गए, या उनके कोई रिलेटिव हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, सिस्टर, मम्मी पापा, किसी न किसी को जो बहुत करीबी होता है उनको वो दोस्त देने में विश्वास करते हैं, तो अक्सर ये कहावत उनकी जुबान पे आती है। लेकिन वो अपनी कमी नहीं ढूंढते हैं, एक्चुअली कमी उनके अंदर ही होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये स्किल कितना इंपॉर्टेंट है। आप हर चीज में आप बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लो, आप एमबीबीएस ले लो, बीटेक ले लो, एमटेक ले लो, पीएचडी कर लो, लेकिन अगर आपके पास ये स्किल नहीं है तो आपको समाज में उतना तवज्जो नहीं दिया जाएगा। आपको हाई पेड जॉब या बिजनेस, कोई भी जिसमें कि बहुत बड़ा इनकम होता हो, आप वो नहीं कर सकते हैं। ये स्किल आपके लिए बहुत जरूरी है। छोटे लोग तो खैर, जो बहुत बहुत नीचे तबके के, जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी इस स्किल का यूज करके अपना अर्निंग कम से कम इतना अर्न कर लेते हैं कि वो अपने हर दिन को सरवाइव कर सके, और अपने एक दो जो अगर छोटा फैमिली है तो उनको भी वो सरवाइव कर सकते हैं उसके अर्निंग के दम पे ही। बट ये स्किल सबको आना चाहिए। और हम में से ज्यादातर लोग बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, उसके बाद भी हम क्या करते हैं ना, जैसे इस जो कहावत था उसके लास्ट लाइन में था कि हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। मतलब ये कि जब मुझे ये लगता था कि अब हम नहीं मतलब पूरी तरह हम सेफ हैं, हम नहीं डूब सकते हैं, तो वहां पे आके हमारी नाव डूब जाती है। इसका मतलब क्या है कि जब आप बड़ी बड़ी डिग्रियां अर्जित कर लेते हैं, वेल क्वालिफाइड हो जाते हैं, आपके पास बहुत अच्छा टेक्निकल स्किल भी होता है, बहुत अच्छा, मान लो आप अगर कंप्यूटर्स हैं तो कोडिंग, प्रोग्रामिंग सब कुछ आता है। मान लो एमबीबीएस हो तो आप अच्छे से वो सर्जरी वगैरह आपने सब कुछ सीख रखा है। और अगर मान लो अदर कोर्स भी कोई करते हो, मान लो आप ग्रेजुएट हैं सिंपल, तो भी आपने उतना उस लेवल की पढ़ाई कर रखी है कि आप कुछ अर्न कर सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हम में इतना सब कुछ करने के बाद भी हम चाहे बड़े अच्छे कॉलेज से निकल जाएं पढ़ाई करके, अगर मान लो कि हमारा बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट है, मतलब उस तरह का बैकग्राउंड नहीं है, हमें उतना एक्सपोजर नहीं मिला है अपने पास्ट में, और हम किसी बड़े छोटे शहर से आते हैं और किसी बड़े शहर में जाके और हम बड़ी बड़ी डिग्री अर्जित कर लेते हैं क्योंकि हमारा मिशन, हमारा विजन बहुत बड़ा होता है। लेकिन उसके बाद भी एक बहुत बड़ा रुकावट हमारे लाइफ में आता है, जिसके बेसिस पे हम अपने आप को कोसने लगते हैं कि यार हमें इतना कुछ आता है फिर भी मैं को उतना अच्छा जॉब नहीं मिल पा रहा है, जो मेरी कैपेबिलिटी है, जितना मुझे आता है उसके अकॉर्डिंग मुझे जॉब ऑफर नहीं हो रहा है। मान लो कि मेरी कैपेबिलिटी है या मैं जितना जानता हूँ कि मेरे को 1 लाख महीने का मिलना चाहिए, बट मैं जब मार्केट में जाता हूँ तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता है, जिसके बदौलत वहां पे मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है और मुझे 10,000 20,000 का ही जॉब ऑफर किया जाता है, और फिर मैं मन मारकर उस जॉब को करने भी लगता हूँ और कमी को ढूंढने की कोशिश नहीं करता। यहाँ तक कि देखो, बहुत सारे लोगों को अपनी कमी पता भी है कि ये मेरे अंदर कमी है, लेकिन जाने अनजाने उस कमी को दूर करने की कोशिश नहीं करते। वो छोटा मोटा यही प्रैक्टिस करते हैं कि हमें कहीं से कुछ अर्निंग हमारा स्टार्ट हो जाए। आप छोटे मोटे अर्निंग के चक्कर में न पड़े, जो आपके अंदर कमी है उसको दूर करें। मैं आज हम एक ऐसे स्किल के बारे में बात करने वाले हैं कि जिस स्किल को अगर आप मास्टरी कर लेते हैं तो आप, अगर टेक्निकली आप उतने साउंड नहीं भी है ना, तो भी आप अपने कैपेबिलिटी से डबल ट्रिपल की अर्निंग कर सकते हैं। इसमें इतना पोटेंशियल है। जी हाँ, हम लोग आज बात कर रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग की। तो पब्लिक स्पीकिंग सबको आना चाहिए। ये एक ऐसा स्किल है कि आपके पास अगर बहुत सारे स्किल नहीं भी हो ना, छोटे मोटे, तो ये अपने, अगर पब्लिक स्किल आपको आता है पब्लिक स्पीकिंग का, तो ये छोटे मोटे आपकी कमियां उसमें छुप जाती हैं और आप कुछ बड़ा, आपको पैकेज और बहुत बड़ा कुछ ऑफर हो जाता है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग तो आपको आना ही चाहिए लाइफ में, चाहे आपको 1 रुपए कमाना हो। जैसे हम सबसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि कोई भिखारी है, उसको भीख मांगना है, तो वो भीख कैसे मांगता है लोगों से?
या तो वो कुछ बोल कर मांगेगा उनसे कि भगवान के नाम पे मेरी मदद कर दो, या उनको कुछ गाना सुनाएगा, या कुछ अपना दुखड़ा रोएगा, या कुछ अपना डिजीज उनको दिखाएगा। ये सब वे जो है भिखारी को किसी से पैसे मांगने के लिए क्या है, ये अपना एक वो स्किल को यूज कर रहा है, अपने कम्युनिकेशन स्किल और पब्लिक स्किल को यूज कर रहा है, ताकि वो आपसे 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए वो अर्न कर सके, आप उसको डोनेट करें, आप उसको कुछ पैसा दे, तो जिससे कि वो अपना फैमिली को और खुद का पेट पाल सके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसे 1 रुपए कमाना है तो उसमें अंदर कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, और कन्विंसिंग पावर तभी आएगा जब आपका पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही अच्छा हो, इस पे आपका कमांड हो कि लोगों से कैसे बात करना है और कैसे आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। मान लो कि मार्केटिंग की जॉब है, वहां पे भी देखो मार्केटिंग की जॉब में भी जब आप जाते हो सेल्स के बिजनेस में, तो वहां पे भी छोटे पैसे कमाने वाले भी लोग हैं और बड़े पैसे कमाने वाले भी लोग हैं। स्किल जिसको कम स्किल आता है मान लो, या फिर जो उस पर ध्यान नहीं देता है, वो सोचता है कि नहीं यार मेरे से तो ये हो ही नहीं पाएगा, तो वो कम पैसे कमाते हैं, 10,000 15,000 20,000 महीने के कमाते हैं। और जो इस स्किल में पारंगत है, जिनको बहुत अच्छा कन्विंसिंग पावर, जिनके पब्लिक जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत ही स्ट्रांग है, तो वो बड़े बड़े 10 लाख 20 लाख महीने का अर्न करते हैं सिर्फ कन्विंसिंग पावर से, लोगों को कन्विंस करके पब्लिक के सामान को, मतलब कंपनी के प्रोडक्ट को बेच कर। मान लो कि आप छोटे लेवल पे हो, आपको बहुत नहीं आता है, या फिर आप कोशिश नहीं करते हो, आप चाहते हो कि जितना आता है उसी स्किल से मैं आगे बढ़ूं, और आप ट्राई नहीं कर रहे हो, तो मान लो इसी पेन को, जो मेरे हाथ में ये पेन है, वो मान लो 10 रुपए का पेन है, आप इस 10 रुपए को पेन को बेचने के लिए, सेल करने के लिए आपको कम से कम 10 लोगों से बात करना पड़ेगा। 10 लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें से एक आदमी को ही हो सकता है कि आपसे ये पेन बाई करे। तो देखिए, आप ये 10 रुपए का माल बेच रहे हैं, 10 लोगों को आपको कंटेक्ट करना है, 10 लोगों को कन्विंस करना है, तब उसमें से एक टारगेट अचीव होगा। और अगर यही पेन मान लो कि कोई बड़ा ऑफिसर होता है और मान लो कि 1,000 रुपए का पेन है, तो उसको भी 10 लोगों को ही ट्राई करना पड़ेगा, और उसमें से वो एक पर्सन को कन्विंस करेगा, तो वो ये 10,000 रुपए का सेल करेगा कंपनी के लिए, 1,000 रुपए का सेल करेगा, और आप वही 10 रुपए का सेल कर रहे हो। समय उतना ही लग रहा है, अप्रोच उतना ही करना पड़ रहा है, लेकिन चूंकि आपके अंदर हेजिटेशन है, या आपके अंदर ये स्किल की कमी है, आप लोगों से बात करने में हिचकिचाते हैं, खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, अपने मतलब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो इसी कमी की वजह से आप उतने ही समय में आप 10 रुपए का कंपनी के लिए माल बेच रहे हो, तो आपको कंपनी उतना ही कमीशन देगी। और कोई बंदा इसमें एक्सपर्ट है पब्लिक स्पीकिंग में, उसको कम्युनिकेशन स्किल आता है, वो लोगों के माइंड को पढ़ना जानता है, या उनको कन्विंस करने की उसके अंदर कला है, क्षमता है, तो उसी पेन को वो उतने ही समय में वो 1,000 रुपए कंपनी को अर्न करके देगा, तो उसका कमीशन अलग बनेगा। तो ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग वीडियो में भी, पीछे वीडियो में हमने बात किया था कि अब हम पॉजिटिव थिंकिंग को छोड़कर पावर थिंकिंग के ऊपर बात करेंगे। तो पावर थिंकिंग क्या कहता है? पावर थिंकिंग का जो सबसे मेन कंसेप्ट है कि आपको इसमें एग्जीक्यूशन फास्ट करना होता है। मतलब इसमें क्या है कि हमें सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करना है चीजों को, मतलब माइंड में नहीं रखना है, क्योंकि हमने तो देखो पॉजिटिव में इन्वायरमेंट में रहना हमने सीख लिया है। अब हमें क्या करना, अगला काम एक्शन, एक्शन लेना है। तो एक्शन कैसे लेंगे? एक्शन लेने के लिए मान लो कि आप पढ़ लिए, बहुत बड़ी डिग्री है आपके पास, और आपको जॉब के लिए जाना है, किसी कंपनी में आप जाते हैं और अच्छा से परफॉर्म नहीं करते, इंटरव्यू में जो आपसे सवाल पूछते हैं आप उसका प्रॉपर नहीं जवाब दे पाते। देखो टेक्निकल अलग बात है, उसके अलावा भी वहाँ बहुत सारी चीजें बात होती हैं जिससे वो देखना चाहते हैं कि क्या आप अदर लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं। मान लो कि अगर हम आपको टीम लीडर बना देते हैं, तो क्या अपने नीचे की टीम को आप संभाल पाओगे, मैनेज कर पाओगे कि नहीं। ये बहुत सारे फैक्टर होता है, और जिनमें ये क्वालिटी होता है उनको कंपनी अच्छा पैकेज देती है, और जिनमें ये क्वालिटी नहीं होता वो किसी डेस्क पे बैठ के अपना चुपचाप कोडिंग करते रहेंगे। कंपनी उसी के बदौलत चल रही है, कोडिंग के दम पे। अगर वो कोडिंग नहीं करेगा तो सेल्स वाले क्या बेचेंगे? सेल्स वाले उसी कोडिंग को फिर आगे बेचते हैं और कंपनी को मुनाफा कमा कर देते हैं। और सेल्स वाले को यकीन मानो, जो कोडिंग करता है डेस्क पे बैठ कर ना, उससे करीबन 4-5 गुना ज्यादा इनकम तो उसको हो ही जाता है, क्योंकि कंपनी का ये सब बैकबोन होते हैं सेल्स वाले। तो वो स्किल आपको आना चाहिए। अगर एक बार आपको ये स्किल आ जाता है, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग को फोकस करते हैं, 6 महीने 8 महीना प्रैक्टिस करते हैं, हम आने वाले दिनों में हम लोग वैसे वीडियो बनाएंगे और उन पे बात करेंगे कि वो कौन कौन से बुक्स हैं जिसको स्टडी करके, वो कौन कौन से यूट्यूब चैनल है जिनको कि आप देखकर, वो कौन कौन से अच्छे स्पीकर हैं जिनकी ऑडियो या वीडियो को आप देखकर समझकर चीजों को आप अगले, अगर आने वाले 6 महीने में आप प्रैक्टिस करते हैं, तो यकीन मानिए 2026 में आपका वेटेज, आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर आप जिस भी फील्ड में फिर जाएंगे ना, जिस भी काम को आप हाथ लगाएंगे ना, तो आपको हाथों हाथ लोने वाले, मतलब आपके मन पसंदीदा आपको जॉब मिल सकता है, आपको पैकेज मिल सकता है, आप जितना चाहे उतना अर्न कर सकते हैं, बशर्ते कि ये स्किल आपको आना चाहिए। अगर मान लो कि आप करंट जॉब में हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं, तो स्विच करना चाहेंगे तो फिर नई कंपनी में जाएंगे तो वहां आपको फिर से इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो वहां पे भी आपको उसको कन्विंस करना पड़ता है सामने वाले को, तब आप इससे आपको सैलरी हाइक मिलता है। अगर आप नहीं कन्विंस कर पाते हैं तो आपको उसी सैलरी, सेम सैलरी पे वहां रख लिया जाता है। तो लाइफ के हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, चाहे घर में देखो आपका छोटा बच्चा भी है ना, मान लो कि, या फैमिली है, आपकी पत्नी है, या फिर आपके मम्मी पापा है, कोई भी है, किसी से भी बात करना है मान लो,
कोई जीत पे किसी चीज पड़ गया है, तो आपके अंदर अगर कन्विंसिंग पावर है तभी आप उसको कन्विंस कर पाएंगे, नहीं तो घर में लड़ाई होने लगेगा। मान लो कोई बच्चा डिमांड करता है कि पापा मुझे आज अभी साइकिल दिला दो, और मान लो आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करता है, तो आपको उस बच्चे को कन्विंस करना पड़ेगा, नहीं बेटा ऐसा है कि हम अभी नहीं लेंगे साइकिल, हम कोई फेस्टिवल आएगा उस समय लेंगे, या फिर हम यहाँ से किसी अदर प्लेस पे जाएंगे तो वहां लेंगे। आपको उसको कन्विंस करने आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो घर में उस दिन लड़ाई हो जाएगी, बच्चा तो आपसे नाराज होगा ही, रिलेशन खराब ही होगा, आपकी पत्नी, आपके मम्मी पापा सभी कोई नाराज हो सकते हैं। तो जो कम्युनिकेशन स्किल है और जो कन्विंसिंग पावर है, जो पब्लिक स्पीकिंग है, मतलब कि लोगों को कैसे समझना है और अपनी बात को कैसे रखना है, कैसे अपनी बात को मनवाना है, ये बहुत बड़ा स्किल है। और बहुत ज्यादा लोग इस पे फोकस नहीं करते हैं, इस स्किल को, बिना इस स्किल को प्रैक्टिस के बस मार्केट में लोग भटक रहे हैं कि मुझे कैसे भी किसी भी तरह का जॉब मिल जाए, मैं किसी भी तरह का नौकरी कर लूंगा, लेकिन इसको नहीं सीखूंगा। और एक सर्वे में मैंने एक बुक में पढ़ा भी था कि उस सर्वे में मेंशन किया गया था कि लोग को अगर बोलते हो कि आप स्टेज पे थोड़ा जाकर 5 मिनट 2 मिनट माइक पकड़ के बोलो, तो उस सर्वे में बहुत मतलब मुझे वो लगा कि एकदम आश्चर्यचकित बात करने वाली थी कि भाई 75% लोग मरना पसंद करते हैं स्टेज पे जाके बोलने के बनस्पत। मतलब उनको मार दो, मरना इजी है, लेकिन वो स्टेज पे नहीं जाएंगे बोलने के लिए। इस लेवल का लोगों के अंदर मतलब वो अंडर एस्टिमेट करते हैं इस स्किल को। अगर ये स्किल एक बार आपको आ जाता है तो आप लाइफ में जो चाहे वो पा सकते हैं, जितनी बड़ी लेवल का पैकेज आप चाहते हैं उतना पा सकते हैं, सिर्फ कन्विंस करके। और अगर आप किसी रेगुलर जॉब में हैं तो आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग का जॉब कर सकते हैं। ये सारी जो पार्ट टाइम आपका अर्निंग, जो आपकी अर्निंग को इम्प्रूव करेगा, जिससे कि आप रिच भी बन सकते हैं बहुत जल्दी। तो ये सब कैसे आएगा? आखिर आप मान लो कि एक रेगुलर जॉब कर रहे हो और कहीं अदर प्लेस से आपको जाकर कुछ प्रोजेक्ट उठाना है, तो जब तक आपके पास स्किल नहीं है बात करने का, नेगोशिएशन करने का, सामने वाले को कन्विंस करने का, आप उसका प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर करोगे, तब तक वो आपको प्रोजेक्ट देगा ही नहीं। तो जब प्रोजेक्ट नहीं देगा तो अदर आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनेगा, तो आप जो कमा रहे हो जिस ढर पे चल रहे हो, लाइफ उसी ढर पे चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें लाइफ में ग्रो करना है, पैसा हमें कमाना है, तो पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स आपको सीखना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि आप तुरंत जाके फटाफट कहीं पे बहुत महंगा पैकेज देकर 50,000 1 लाख रुपए का कोर्स ज्वाइन कर लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगले 6 महीने में जितने भी यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए इससे रिलेटेड, जो भी आप पहले सर्च करो, 2 महीना 1 महीना 10 दिन 20 दिन की कौन कौन से अच्छे लोग हैं, उनके वीडियो को उठाओ। जितने भी फ्री कंटेंट है पब्लिक स्पीकिंग पे पढ़े हुए, कम्युनिकेशन स्किल पे पढ़े, पहले आप उनको प्रैक्टिस करो, ताकि आपका एक फंडामेंटल उस लेवल पे आ जाए, ताकि आप जब पेड कोर्स को ले तो आप वहां से बहुत कुछ सीख पाए। नहीं तो आप स्टार्टिंग में ही अगर पेड कोर्स ले लेते हैं तो टाइम भी निकल जाएगा और आप कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, जहां अपने माइंड को आपको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यस आई एम रेडी टू डू समथिंग डिफरेंट, आई एम रेडी टू डू और एक्सप्लोर समथिंग डिफरेंट फॉर माई कैरियर और माई फ्यूचर। तो जब तक आप ये सब चीजों को नहीं करेंगे, तो मेरा ये कहना है कि आप आने वाला अभी 6 महीने प्रैक्टिस करो। मैं भी मैंने बुक ऑर्डर किया है डेल कार्नेगी की, मैंने 5 बुक की सीरीज मैंने मंगाई है, उनके जितने भी सब पब्लिक स्पीकिंग पे उनका बुक लिखा हुआ है डेल कार्नेगी का, मैंने 5 बुक अभी ऑर्डर किया है और आने वाले दिनों में और भी बुक ऑर्डर करने वाला हूँ। मेरा ये टारगेट है कि जब हम पॉजिटिव माहौल में रहने लगे हैं, हमने अब उसको प्रैक्टिस कर लिया है पिछले 6 महीना में कि अब हमें कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, या छोटी मोटी घटना हमें कोई दुखी नहीं कर सकता है। अब हम पावर थिंकिंग प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, कंसेप्ट को। तो हमें ये चीज आना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्किल आ जाता है तो हम लाइफ में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसीलिए अब हमें, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है कि पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव करना, हमें वो आना चाहिए कि हम पब्लिक से कैसे बात करें, कैसे डील कर सकें, ताकि हम लाइफ में अच्छा से ग्रो कर सके। और यकीन मानिए अगर ये स्किल आपको आ जाता है तो हर कोई फिर आपसे खुश रहेगा, कोई नाराज हो ही नहीं सकता है। आप सबको मना लोगे, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके कुलीग हो, चाहे आपका बॉस हो, चाहे कोई भी हो, आप फिर सबको मतलब आप कमांड कर लोगे सबके ऊपर, सबको जैसे चाहो वैसे आप मूव कर लोगे। बट ये स्किल आना चाहिए, ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम लोग फोकस करेंगे इसी स्किल को सीखने के लिए। आज के वीडियो में इतने ही। आप प्रैक्टिस करें पब्लिक स्पीकिंग में, देखें कौन कौन सा कोर्स है, कौन कौन सा कंटेंट है, कौन कौन सा मटेरियल है, उसको प्रैक्टिस करें। मैं भी आज से प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में जब जब जरूरत पड़ेगी हम इस स्किल के बारे में आपको गाइड करते रहेंगे, आप भी प्रैक्टिस करते रहें। और मेरा भी टारगेट है कि मैं 2026 से पहले इस कोर्स को एटलीस्ट, मेरा जो अभी जहाँ लेवल है, मान लो कि मैं 10 में से अपने आप को 6 या 5 पॉइंट देता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि 8 या 9 लेवल तक अपने आप को मुझे लेकर जाना है अगले 6 महीना में, कि मेरे अंदर कन्विंसिंग पावर आ जाए और मैं बहुत आसानी से जो चीजें चाहूँ, जिनसे चाहूँ उनसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मुझे किसी भी तरह का कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।